मूवी लवर्स और इंडियन सिनेमा के लिए सितंबर का महीना 2022 का बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसी महीने में दो ऐसी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अवेटेड मूवीज़ हैं जिसका इंतजार फैन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें से पहली मूवी हमारे ब्रह्मास्त्र है जो कि अभी 9 तारीख को तो रिलीज़ हो ही जाएगी, लेकिन इसके बाद 30 तारीख को एक मूवी रिलीज होने वाली जिसका नाम है पोनियन सेल्वन पार्ट 1 और ये PS1 जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका एक ट्रेलर आ चुका है। इसका जब टीजर आया था तब मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से ये ट्रेलर है या नहीं। PS1 500 करोड़ के बजट के साथ बन रही है मूवी, अब इंडिया की तीसरी सबसे महंगी मूवी है, यानी RRR और 2.0 के बाद ऑफिशियली ये अब तीसरी मूवी है जिसका बजट 500 करोड़ है। हालांकि ब्रह्मास्त्र के बराबर ये बन गई क्योंकि ब्रह्मास्त्र की मेकिंग का 410 करोड़ का बजट, उसके अलावा उसके प्रमोशन वगैरह काफी सारी चीजें लगा के हो सकता है ये बराबर हो, लेकिन सिर्फ मेकिंग के बजट को लगाया जाए तो ये ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा है और तीसरे नंबर पर है। अब इसी मूवी का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हुआ था कल शाम को हमारे चेन्नई के स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर हमारे रजनीकांत और हमारे कमल हसन जी ऑफिशियली इन्वाइटेड थे। तो आप सोच रहे हो ना कि जब इतने बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं तो ये मूवी है वो कितनी ज्यादा मायने रख रही है हमारी तेलुगु इंडस्ट्री के लिए। देखो तेलुगु इंडस्ट्री ने इसे बनाया, लेकिन ये एक पैन इंडिया मूवी बोले तो जिसको अलग अलग भाषाओं में पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज किया जाएगा। टीजर में बनाई हुई जिन बातों के बारे में हमने जिक्र किया था उन बातों को अब धीरे धीरे करके उठाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने उठाया था इसके डायरेक्शन का। देखो मणि रत्नम जी ने डायरेक्शन की थी जो कि पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड है और उनकी डायरेक्शन के लिए काफी ज्यादा वो माने जाते हैं। इस मूवी को बनाने में वो लगभग 28 साल से काम खुद कर रहे हैं पर्सनली। वैसे मूवी पिछले 60 साल से बनाई जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स बदले और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद में फाइनली मणि रत्नम जी ने इसको पर्दे पर उतारने की पूरी कामयाब कोशिश की है। इसके बाद मणि रत्नम जी खुद इसमें 28 साल से लगे होते और ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब डायरेक्शन में इतना ज्यादा डेडिकेशन उनका दिखना लाजमी था क्योंकि हमें ट्रेलर के अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी डायरेक्शन को लेकर मैं कोई भी सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि मूवी को लेकर मैं जितना एक्साइटेड हूं उतना ही मुझे इस ट्रेलर से वो एक्साइटमेंट और वो फील आ रहा है। डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं है, ये वाकई में 28 साल की मेहनत जैसी डायरेक्शन मुझे लग रही है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे अनिल कपूर की वॉइस से, जिसके अंदर वो बताते हैं कि चोल राजवंश है वो कैसे कैसे शिकंजों से या कैसे कैसे षड्यंत्रों से घिर रहा है। तो हिंदी डबिंग जो है इसके अंदर हमारे अनिल कपूर जी की जो वॉइस है जिसको एज ए नरेटर यूज किया जा रहा था वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इस स्टोरी की सीरियसनेस से। वो जो फील होता है, वो जो वाइब आते हैं कि स्टोरी को सुनाने वाले के आवाज से ही हमें गूंज महसूस होती है। जैसे कि हमारा KGF 2 के अंदर जो हमारा नरेटर थे या KGF के अंदर जो हमारे नरेटर थे उनकी आवाज से ही उस स्टोरी की सीरियसनेस और उस स्टोरी की खासियत और उस स्टोरी की जो रिचनेस है वो पता चलती थी। वो अनिल कपूर की वॉइस में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही इस ट्रेलर को देखने के बाद। लेकिन हालांकि वो इतनी बड़ी बात है नहीं जिस पे इतना नोटिस किया जाए, पर मुझे वो देखते ही जो ऑकवर्डनेस स्टार्टिंग फील हुई तो मैंने सोचा आपसे जरूर बतानी चाहिए। इसके बाद में इस ट्रेलर को जब तक पूरा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमें ज्यादातर स्टोरी का आइडिया नहीं दिया गया, हमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया। तो डेफिनेटली मैं इतना बोल सकता हूँ कि फिल्म के रिलीज से पहले एक और ट्रेलर डेफिनेटली आने वाला है या फिर कोई प्रोमो आने वाला है जिसमें हमें स्टोरी के बारे में ज्यादा आइडिया दिया जाएगा। बाकी इसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन बिल्ड किया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं कि इसके अंदर जो स्टार कास्ट है इसका मैं पहले से अंदाजा था कि हाँ ये स्टार कास्ट होने वाली, वो तो डेफिनेटली इसके अंदर है ही। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर हमें अमिताभ बच्चन की जो आने की उम्मीद थी, जो रूमर्स आ रहे थे, जो खबरें मिल रही थी, वो बिल्कुल भी हमें उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं मिला है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि हाँ वो इस मूवी के अंदर है या नहीं। ना उनकी झलक है, ना उनकी आवाज है, ना हमें उनका कहीं नाम लिखा मिला है। इसके अलावा जो इसमें ऑलरेडी है जिनको लेके भी ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि हमारे विक्रम और हमारे ऐश्वर्या राय, शोभिता धूलिपाला, कार्थी, प्रकाश राज और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी लिस्ट है लंबी चौड़ी, जो फैन बेस रखते हैं अपनी पूरे इंडिया में। मुझे नहीं पता मेकर्स ने इस बार इस ट्रेलर के अंदर स्टोरी के ऊपर फोकस क्यों नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता हो कि ये स्टोरी है वो पोनियन सेल्वन है, तो जो कि कल्कि कृष्णमूर्ति की एक नोवेल थी जो 1950s में प्रिंट हुई थी। 1950s के अंदर वो आती थी और उस वक्त उसके जो फैन बेस थे वो बहुत तगड़े थी। उस टाइम के अंदर 60,000 प्रिंट्स बिकती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर। तो मतलब आप मान लीजिए कि वो स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ऊपर से ये जो स्टोरी है वो चोल राजवंश, चोला डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, तो मेरे हिसाब से लोगों को तो इस स्टोरी के थ्रू हमारे जो रिच कल्चर और रिच हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लोग इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे। देखो कहने में आता है कि जो चोल राजवंश है वो इंडिया का सबसे बड़ा राजवंश रहा है हमारी इस हिस्ट्री के अंदर। उसके बारे में इतना ज्यादा डीपली और डिटेल में हमें पढ़ाया या वैसे नहीं बताया जाता, लेकिन ये कहानी उस चीज को बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाती। तो डेफिनेटली इसकी स्टोरी को लेके तो मेकर्स तो क्या लेके मैं भी बिल्कुल भी डाउट में नहीं हूं कि इसकी स्टोरी बढ़िया नहीं होने वाली। तो स्टोरी को लेके तो
जो ट्रेलर के अंदर जो VFX दिखाया गया वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मुझे कहने कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि बाहुबली से ज्यादा बेटर VFX हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका बजट है वो बाहुबली से लगभग दुगना है। बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि बाहुबली से ज्यादा बेटर VFX हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी है वो बाहुबली से बहुत पहले से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा डाउट है कि ये जो VFX का काम है वो इतना ज्यादा अपडेटेड या फिर हमें वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं इतना बोल सकता हूं कि बाहुबली से कम नहीं होगा, पर बाहुबली से ज्यादा ना होने का सी गुंजाइश मुझे लग रही है। लेकिन इसके बाद में जो खास चीजें जो मुझे समझ में आ रही है वो देखो, इस मूवी का नाम ही पोनियन सेल्वन है। पोनियन सेल्वन का मतलब ही होता है कावेरी का पुत्र, सन ऑफ कावेरी। तो इस कहानी के अंदर पक्का तरीके से कावेरी नदी का जिक्र तो है ही है। अब कावेरी नदी के ऊपर ये मूवी बन रही है तो डेफिनेटली कावेरी नदी के अंदर भी युद्ध लड़े जाएंगे। इसके अलावा जहाजों का इसके अंदर एक बहुत बड़ा सीन दिखाया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो वाली जो फाइट है वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा ए आर रहमान के म्यूजिक की इसके अंदर पहले से अनाउंसमेंट थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। ए आर रहमान के म्यूजिक से मुझे जो उम्मीद थी वो इसके अंदर पूरी हो रही है। इसके अलावा ये जो मूवी है वो अपने आप में इसलिए एक बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इसके अंदर देखो 60 साल की मेहनत के बाद ये मूवी बनने जा रही है। उसके अलावा ये एक बड़ी हिट स्टोरी है, उसके साथ साथ इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट और फूंक फूंक के बजट डाला गया है। और इसके अलावा यदि इसके प्रमोशन में कोई कमी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली ये जो मूवी है ना वो एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर या फिर ओल्ड टाइम हिट हम बोल सकते हैं वो होने वाली है। ये इंडियन सिनेमा के अंदर एक मानी जाने वाली मास्टरपीस बन के उभर सकती है। अभी पोनियन सेल्वन का ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट 2 भी इसके अनाउंस हो चुका है, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आ चुकी है। इन पार्ट 1 अभी 30 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इस मूवी के लिए पक्का अपना टाइम निकाल लेना चाहिए। मैं अभी से ही बेफिक्र होकर ये बोल रहा हूं कि इस मूवी को आप एक बार जाके तो चेक कर सकते हो। हालांकि इसके बारे में जो और खास चीज है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद या फिर सेकंड ट्रेलर के बाद में डेफिनेटली बताने वाला हूं। सारी एक्साइटमेंट, सारी अपडेटेड, और यकीन मानो मैं इतना एक्साइटेड हर मूवी के लिए नहीं होता हूं। जो वाकई में डिजर्व करती हूँ मैं उन्हीं के लिए ऐसा एक्साइटमेंट फील करता हूँ, और ये मूवी उन्हीं में से एक है। ऐसे ही नहीं मैंने इसको एटम बॉम्ब बोला था हमारे इंडियन सिनेमा का, हमारे जब टीजर आया था तब। देखो 60 साल की मेहनत है जो मुझे ऐसा लगा कि बर्बाद नहीं हुई इस ट्रेलर के बाद, और मैं कहता हूँ कि इस 60 साल की मेहनत को आप देखने जरूर जाइएगा थिएटर्स के अंदर। तो एन के टिप्पणी में PS1 के ट्रेलर के ऊपर आज इतनी ही टिप्पणी। हमारी टिप्पणी आप कैसे लगी आप टिप्पणी करके बता सकते हो, और रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए भी आप हमसे अभी कभी जुड़ सकते हो। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।